राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। और जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बन के वही चमकता है, सुबह सूर्य बन के वही चमकता है। और दोस्तों इन मोटिवेशनल लाइनों के साथ में हम आगाज करते हैं आज की क्लास। और आज की हमारी क्लास है स्टैटिक जीके की और हम टॉपिक को पढ़ने वाले हैं भारत में प्रथम। ये टॉपिक आपने कई बार पढ़ लिया होगा लेकिन इस टॉपिक को एक हम नए अंदाज में पढ़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया। दोस्तों भारत में और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगा सकते हैं और यहां से आकलन कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, आप कितने क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। दोस्तों भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था दादा भाई नौरोजी ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हम दादा भाई नौरोजी के बारे में जान लेते हैं। तो इनका एक उपनाम है, ठीक है, इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, ठीक है, या फिर हम क्या कहेंगे तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। एक इनकी पुस्तक है बहुत ज़्यादा फेमस, ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसकी पुस्तक है तो ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों नंबर सेकंड क्वेश्चन, किस शहर को यूनेस्को द्वारा भारत का प्रथम विश्व धरोहर शहर का टैग प्राप्त हुआ है। तो देखिए दोस्तों जो अहमदाबाद है, ठीक है, इसको यूनेस्को द्वारा भारत का प्रथम विश्व धरोहर शहर का टैग प्राप्त हुआ है। दोस्तों यूनेस्को की यहाँ पर बात हुई है तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी 1945 में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये फ्रांस के पेरिस में स्थित है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में तेंजिंग नोर्गे ने नाम कमाया। दोस्तों तेंजिंग नोर्गे फटाफट से अपना आंसर लगाएं, ये किस क्षेत्र से जुड़े थे। दोस्तों ये जो एक पर्वतारोहण थे, कौन थे, यही एक पर्वतारोहण थे। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे तो ये थे तेंजिंग नोर्गे, ठीक है, जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे। और ये माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़े थे तो 1953 में, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। दोस्तों प्रथम महिला थी बछेंद्री पाल। और ये माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी तो 1984 में। और माउंट एवरेस्ट की हाइट पूछी जाती है तो 8850 मीटर जो है ये माउंट एवरेस्ट की हाइट है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में और किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो हैं ये एस भंडार नायके बनी थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग जानते होंगे शायद। अब आपको बताना है कि ये किस देश की बनी थी तो ये बनी थी श्रीलंका की। कहाँ की बनी थी, ये श्रीलंका की बनी थी। और ये कब बनी थी प्रधानमंत्री श्रीलंका की तो 1960 में, ठीक है। एक फैक्ट ये हो गया। दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है कि जो इंदिरा गांधी है, ठीक है, ये विश्व की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है। इनके पास में रिकॉर्ड है कि ये विश्व की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी थी। और ये किस देश में प्रधानमंत्री बनी थी तो सर ये अपने देश भारत में प्रधानमंत्री बनी थी। और ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं, ये तो सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इंदिरा गांधी पूरे वर्ल्ड की दूसरी प्रधानमंत्री बनी थी और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। और एस भंडार नायके जो हैं ये किसी देश में विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री बनी थी। और किस देश में बनी थी ये श्रीलंका में, ठीक है। और कब बनी थी तो 1960 में। और इंदिरा गांधी कब बनी थी ये आपको पता होना चाहिए। तो इंदिरा गांधी बनी थी 1966 में अपने देश भारत की प्रधानमंत्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। दोस्तों भारत का जो पहला समाचार पत्र है, ठीक है, ये किसने शुरू किया था तो जेम्स सिक्की द्वारा ये शुरू किया गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। भारत में जो पहला समाचार पत्र है ये 1780 में, ठीक है, और जेम्स सिक्की के द्वारा शुरू किया गया था। और इस समाचार पत्र का नाम क्या था ये पूछा जाता है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र इसका नाम क्या था। इसका नाम था बंगाल गजट। क्या नाम था, बंगाल गजट इसका नाम था। और ये पूछा जाता है ये किस भाषा में प्रकाशित किया गया तो ये प्रकाशित किया गया था अंग्रेजी में, ठीक है, अंग्रेजी में। और कहां से ये प्रकाशित किया गया तो कलकत्ता से इसको प्रकाशित किया गया था, ठीक है। सारी बातें आपको याद रखना है, ये सारे फैक्ट आपको एक नंबर दिलाते हैं, इसलिए
हम जो है उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बता देते हैं, समझा देते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल, और हमारी एक विशेषता है कि हम पूरे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम पूरे सेशन में ऐड करते हैं सभी का ऑपरेशन कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दोस्तों चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। आर्मस्ट्रांग यानी कि जिनकी भुजा, आर्म्स मतलब होता है भुजा, ठीक है, स्ट्रांग मतलब मजबूत, तो जिनकी भुजा मजबूत होंगी वही तो सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखेगा, ठीक है। तो ट्रिक से भी हम याद कर सकते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन को हम जान लेते हैं। दोस्तों चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे, और ये 20 जुलाई 1969 को इन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था। ओके, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि चांद पर आदमी भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो अमेरिका था। और चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? तो चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रथम यान, प्रथम व्हीकल कौन सा था? तो लूना 10 था, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम इंसान कौन था? कौन था? दोस्तों अंतरिक्ष की अब हम बात कर रहे हैं, अभी हमने चंद्रमा की बात कर ली, तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम इंसान, उसका नाम था यूरी गागरिन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में इतने फैक्ट हम आपको बताएंगे कि कहीं से भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आप क्वेश्चन को सही करके आएंगे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति नाम क्या है? यूरी गागरिन। ये किस देश के थे? तो ये रसिया के थे, ठीक है। और ये अंतरिक्ष में कब गए थे? तो ये अंतरिक्ष में गए थे 12 अप्रैल 1961 को, ठीक है। और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, ठीक है, प्रथम महिला यदि पूछ जाए तो इनका नाम था वैलेंटिना तेरेस्कोवा, ठीक है। और ये अंतरिक्ष में कब गई थी? तो ये गई थी 1963 में। कब गई थी? तो ये 1963 में अंतरिक्ष में गई थी। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय, ये पूछा जाता है, तो प्रथम भारतीय व्यक्ति नाम क्या है? राकेश शर्मा। और ये अंतरिक्ष में कब गए थे? तो ये 1984 में। कब गए थे? ये 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी भारतीय? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला नाम क्या है? कल्पना चावला। और ये अंतरिक्ष में कब गई थी? तो ये 1997 में, ठीक है। सन भी पूछे जाते हैं, तो ये 1997 में अंतरिक्ष में गई थी। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम स्पेस डॉग कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम स्पेस डॉग, उसका नाम था लाइका, ठीक है। लाइका नामक कुतिया थी। और ये जो डॉग था इसको रूस के द्वारा 1957 में स्पुतनिक सेकंड जो व्हीकल था, ठीक है, इसके माध्यम से भेजा गया था। याद रखना ये सारे फैक्ट, और इन फैक्टों से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन मैं गारंटी से बोल सकता हूँ ये सीधे के सीधे पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार का जो संकलन मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है, किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, और कोई भी इतनी डिटेल में ये फैक्ट आपको नहीं पढ़ाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? दोस्तों प्रथम व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया गया वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों भारत रत्न, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी को हम एक बार में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों भारत रत्न जो है ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। और ये सम्मान जो है ये असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1954 से, ठीक है। और प्रथम भारत रत्न विजेता कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली, और उनको 1954 में ही ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। और प्रथम भारत रत्न विजेता महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी, ठीक है। इनको ये कब दिया गया था? तो 1971 में। देखिए दोस्तों 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। पहले कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। और दूसरे व्यक्ति थे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। और तीसरे कौन थे? तो सीवी रमन। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो वो थे सीवी रमन, ठीक है। याद रखना सीवी रमन थे भारत रत्न को प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक, ठीक है। और देखो दोस्तों अब तक 2 ऐसे विदेशी हुए हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। कौन कौन? सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम विदेशी कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया? तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। और ये कहाँ के थे? तो ये थे पाकिस्तान के। और इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। याद रखना निकनेम पूछा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान का, तो इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी थे, ठीक है। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी कौन थे? तो वो थे नेल्सन मंडेला, ठीक है। ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया। तो मैं अभी आपको बता चुका हूं, आप इसका आंसर लगा सकते हैं। दोस्तों, भारत के प्रथम वैज्ञानिक जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, उनका नाम क्या था? सीवी रमन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनको भी कब दिया गया था? तो ये 1954 में ही दिया गया था। ठीक है, सीवी रमन। पूरा नाम क्या है? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम है। और यह कौन थे? तो सर यह एक भौतिकी वैज्ञानिक थे। ठीक है, और देखो दोस्तों, 28 फरवरी को आपको याद रहना चाहिए, क्या मनाया जाता है 28 फरवरी को? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। ठीक है, और सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को, सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी। और इसी के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति भी थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे सीवी रमन। ठीक है, और इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है ये 1930 में दिया गया था। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, यही वो फैक्ट है जो आपको 1 नंबर दिलाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन सा है? भारत का प्रथम जो नेशनल पार्क है, सभी लोग जानते भी होंगे, जिम कॉर्बेट है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में हम फैक्टों को डिस्कस करेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में ये स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। उस समय इसका नाम क्या था? तो हैली नेशनल पार्क इसका नाम था। ठीक है, और 1957 में इसका नाम बदला गया और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामगंगा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, किस नेशनल पार्क से होकर बहती है? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था? दोस्तों, भारत में पहला रेडियो प्रसारण ये हुआ था 23 जुलाई 1927 को। कब हुआ? 23 जुलाई 1927 को। और ये पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यदि पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और भारतीय की बात हो तो वो थे सी राजगोपालाचार्य या फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नाम क्या था? एमंडसन। ठीक है, और ये दक्षिणी ध्रुव पर कब पहुंचे थे? तो दोस्तों ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे 1911 में। ठीक है, याद रखना। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रॉबर्ट पीरे के बारे में। ठीक है, तो रॉबर्ट पीरे ने क्या किया था? तो इन्होंने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे रॉबर्ट पीरे। ठीक है, और ये उत्तरी ध्रुव पर कब पहुंचे थे? तो ये 1909 में पहुंचे थे। अब यहाँ पर लिखा है कापरनिकस, तो कापरनिकस के बारे में जान लेते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सौरमंडल की खोज की थी कापरनिकस ने। और केपलर के बारे में पूछा जाएगा, तो केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे। ठीक है, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? तो केपलर ने दिए थे। देखिए क्वेश्चन तो एक है, लेकिन हमने इसका पूरा पोस्टमार्टम किया है। ठीक है, सभी व्यक्तियों के बारे में समझा है, और जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ते, उसको हम निचोड़ के रख देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें और आप अच्छे से स्कोर करके आ सकें आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुई थी? दोस्तों, इंडिया में जो फर्स्ट जनगणना है ये हुई थी 1872 में। ठीक है, और किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां से 3-4 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम सभी को देख लेते हैं। दोस्तों, भारत की प्रथम जनगणना 1872 में और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ओके, ये हम पढ़ चुके हैं। अब पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम नियमित जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और दोस्तों, वर्ष 2011 की जो जनगणना है ये 15वें नंबर की जनगणना थी। ठीक है, लेकिन यदि पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की ये कौन से नंबर की जनगणना थी? तो ये स्वतंत्र भारत की 7वीं नंबर की जनगणना थी। ठीक है, 2011 की जनगणना 15वें नंबर की जनगणना थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? तो ये 7वें नंबर की जनगणना थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो फर्स्ट अधिवेशन है ये कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर बात हुई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ पर? स्थान कौन सा है? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई। और इसके संस्थापक कौन थे? ए ओ हुम। और ए ओ हुम को क्या कहा जाता है? एलन ऑक्टेवियन हुम कहा जाता है। और हुम के बारे में एक फैक्ट याद रखना कि इनको शिमला का संत कहा जाता है, सेंट ऑफ शिमला। किसको कहा जाता है? तो ए ओ हुम को कहा जाता है। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था वहां पर पूछा गया था। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वेमस चंद्र बनर्जी थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी, ठीक है। ये सारे सभी को ये फैक्ट पता होंगे, लेकिन आप हमें बताएं क्या एक बार रिकॉल हो जाता है, एक बार इसको आप रिमेंबर कर लेते हैं तो कोई गलती हो जाती है क्या? ठीक है, ये फैक्ट जो आपको याद है एक बार आप इनका रिवीजन कर लेते हैं तो ये लंबे समय तक आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहां पर स्थापित किया गया? ये क्वेश्चन किस किस को पता है? ठीक है, सभी लोग सोच रहे हैं कि सरल क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर लगाओ कि देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहां पर स्थापित किया गया। फटाफट से आंसर लगाओ, फिर मैं बताता हूं। तो दोस्तों लगा लिया, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना जो है ये स्थापित किया गया था 1874 में, ठीक है। और कहां पर? तो पश्चिम बंगाल के कुल्टी में इसको स्थापित किया गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि देश का पहला जल विद्युत केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? ये किसको पता है? देश का पहला जल विद्युत केंद्र ये स्थापित किया गया था दार्जिलिंग में, ठीक है। और कब स्थापित किया गया? तो 1897 में। ये फैक्ट भी लिख लो, देश का पहला जल विद्युत केंद्र दार्जिलिंग में और 1897 में, दोनों फैक्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? दोस्तों उच्च न्यायालय, ठीक है। और इसके मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? लीला सेठ। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और लीला सेठ ये किस हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी थी? तो ये जो है ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। और ये कब बनी थी? तो ये 1991 में बनी थी। ये फैक्ट क्या याद थे आपको कि किस राज्य की बनी और कब बनी? ये भी तो पूछा जाएगा। और दोस्तों फातिमा बीबी, इनके बारे में जान लेते हैं। तो फातिमा बीबी जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, ठीक है। और सरोजनी नायडू ये जो हैं ये भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ये भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। किस राज्य की राज्यपाल बनी थी ये? तो ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, ठीक है। ये सारे फैक्ट जो हैं इनमें 5, 7 और मैं तो कहता हूं कि जितने स्टार होते हैं उतने स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं पता ना तो मैं अब क्या ही बोलूं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पता रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहली बार ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाया? दोस्तों वो राज्य है सिक्किम। कौन सा है? तो वो राज्य सिक्किम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के आक्रमण का सामना करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? दोस्तों महमूद गजनबी के आक्रमण का सामना करने वाला प्रथम शासक था राजा जयपाल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों महमूद गजनबी जानते होंगे कि इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण इसने कब किया था? तो 1001 में 1001 में इसने पहला आक्रमण किया था भारत पर, ठीक है। और इसी में जो राजा जयपाल था, ठीक है, राजा जयपाल का सामना हुआ था महमूद गजनबी से। कब? 1001 में। हालांकि वो अलग बात है कि राजा जयपाल हार गए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? दोस्तों जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन ये सबसे पहली बार कब गाया गया? तो आप कहेंगे 1911 में गाया गया। और कहाँ पर? तो ये कलकत्ता में गाया गया। इसके बारे में कुछ और फैक्ट हैं जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। डेट भी पूछी जाती है, डेट याद रखना 27 दिसंबर 1911 को। और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था, ठीक है। और जन गण मन को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, ठीक है। कब अपनाया गया इसको राष्ट्रगान के रूप में? तो 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन
जो वंदे मातरम है हमारा, इसको राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और दोस्तों यदि आपको ये क्लास पसंद आ रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, जो मैं कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूँ वो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ अभी के अभी वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम के स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं उन ग्रुप में इस वीडियो को साझा करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम इसी प्रकार का कंटेंट आपके लिए लाते रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष, उनका नाम क्या था? तो जनरल KM करियप्पा उनका नाम था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खसाबा दादा साहेब जादव, इनको केडी जादव कहा जाता था। ये कौन थे केडी जादव? फटाफट से, ये तो शायद नहीं पता होगा आप लोगों को, बताएं केडी जादव कौन थे? दोस्तों केडी जादव जो हैं ये के पहलवान थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों इनको खसाबा दादा साहेब जादव कहा जाता था और शॉर्ट में इनको केडी जादव कहा जाता था। ये भारत के लिए व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय थे। और इन्होंने 1952 में जो फिनलैंड के हेलसिंकी में और कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। याद रखेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, विश्व एड्स दिवस पहली बार कब मनाया गया? ये तो सभी लोग जानते हैं कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन एग्जामिनर, ठीक है, क्योंकि अब जो है क्वेश्चन का लेवल, ठीक है, और एग्जामिनर दोनों जो हैं हाई लेवल पर पहुंच गए हैं। तो बताएं विश्व एड्स दिवस पहली बार 1988 में मनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। HIV संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल हम 1 दिसंबर को, कब 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। ठीक है, और ये पहली बार कब मनाया गया? तो दोस्तों ये पहली बार 1988 को मनाया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में कब प्रस्तुत किया गया? इसके बारे में बताइए। पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो दोस्तों बताओ, ये किया गया था 1968 में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में हम फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लोकपाल शब्द जो है इसका सबसे पहले प्रयोग, ठीक है, 1963 में, और लोकसभा के सदस्य थे श्री लक्ष्मीमल सिंधी, ठीक है, इनके द्वारा किया गया था। सीधा का सीधा ये अभी पूछा गया था SSC में ये, ठीक है। और भारत की संसद में पहला लोकपाल बिल कब प्रस्तुत किया गया? 1968 में। और 19 मार्च 2019 में भारत के प्रथम लोकपाल के रूप में पिनाकी चंद्र घोष को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया। ठीक है, और अभी भी पिनाकी चंद्र घोष, PC घोष इनको हम कहते हैं, ये हमारे लोकपाल के पद पर पदस्थ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आपको इसका आंसर पता है? जल्दी से लगाइए। मैं रीड करता हूं कमेंट सबके, और मैं ये भी देखता हूं कि कौन कौन सही आंसर दे पा रहा है। दोस्तों भारत में सबसे पहली बार जो लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना है ये कहाँ पर की गई थी? महाराष्ट्र में। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो महाराष्ट्र में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के माध्यम से लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा बना था? महाराष्ट्र बना था। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। भारत के प्रथम महान्यायवादी जो हैं ये MC सीतलवाड़ थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। महान्यायवादी जो है ये कौन होता है? सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, और इसकी नियुक्ति जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रथम बार भारत में IAS की परीक्षा कब हुई? दोस्तों भारत में पहली बार IAS का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा। और इसकी पहली बार जो परीक्षा है ये जुलाई 1947 में आयोजित की गई थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों एक भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है वो भी आपको याद रख लेना है, अनुच्छेद 312। और अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहली बार संपूर्ण विश्व में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? दोस्तों पहली बार विश्व ब्रेल दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेल डे ये कब मनाया गया?
ये मनाया गया 2019 को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में हम सारे फैक्टों को जान लेते हैं। दोस्तों विश्व ब्रेल दिवस ये मनाया कब जाता है, तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो दिवस है ये ब्रेल लिपि के आविष्कारक सर लुइस ब्रेल जो कि फ्रांस के थे, इनके जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ब्रेल लिपि के आविष्कारक भी आपको पता चल गए कौन थे, सर लुइस ब्रेल थे। ये कहाँ के थे, ये फ्रांस के थे। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2018 को प्रतिवर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, ठीक है। लेकिन पहला ब्रेल दिवस जो है ये कब मनाया गया, तो 4 जनवरी 2019 को मनाया गया, ठीक है। कितने प्यारे फैक्ट हैं। आपको यहाँ से ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन थे ये भी पता चल गया, ये किस देश के थे ये भी आपको पता चल गया, और भी कई सारे फैक्ट आपको पता चल गए जो कि इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्टर कौन बने। दोस्तों अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बन गए हैं, संतोष जॉर्ज कुलांगरा बन गए हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इस अंतरिक्ष के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो केरल के रहने वाले हैं संतोष जॉर्ज कुलांगरा और ये भारत के पहले स्पेस टूरिस्टर बने हैं। अंतरिक्ष संबंधी फैक्ट जो कि मैं आपको पहले प्रीवियस क्वेश्चन में करा चुका हूं कि प्रथम व्यक्ति कौन थे, प्रथम महिला कौन थी, प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, प्रथम भारतीय महिला कौन थे, ठीक है। ये सब फैक्ट मैं अभी करा चुका हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले ऐसी कौन सी भाषा है जो कि पहली बार सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा उसको दिया गया था। फटाफट से आंसर लगाइए दोस्तों, वो भाषा है तमिल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फैक्टों की बात कर लेते हैं। दोस्तों वर्तमान में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त टोटल कितनी भाषाएं हैं। दोस्तों वर्तमान में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त टोटल 6 भाषाएं हैं, ठीक है। पहली बार जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा है ये तमिल को दिया गया था, कब, 2004 में। दूसरी बार संस्कृत को 2005 में। तीसरी बार तेलुगु और कन्नड़ को एक साथ दिया गया था 2008 में। और पांचवी कौन सी बनी थी, मलयालम बनी थी 2013 में। और छठवीं कौन सी बनी, ओडिया बनी। इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया 2014 में। और शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं इन प्रेजेंट, तो 6 हैं, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया। कितने क्वेश्चन को, 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया, बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया। यदि मैं कहूँ कि मैंने एक क्वेश्चन में 4 फैक्ट बताए हैं, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 120 फैक्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। यानी कि 120 क्वेश्चन आपके यहाँ से कम क्लियर हो जाते हैं। दोस्तों मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है, जब तक आप पॉजिटिव कमेंट नहीं करेंगे हम अंदर से पता नहीं क्यों एकदम अजीब सा लगता है। और आपके पॉजिटिव कमेंट देख के रात भर जागने का मन करता है, आपके लिए मेहनत करने का मन करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी। 1857 की जो क्रांति है इसके बारे में हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। वहीं से हमने ये क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। आपको इसके बारे में डिटेल भी लिखना है कि 1857 की क्रांति कब हुई, किस कारण से हुई। जितने फैक्ट आप चाहें उतने लिख सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने भाई बहनों के साथ में, मित्र यारों के साथ में, आपके व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों उन सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। न्यू स्टूडेंट जो हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन दबा लो। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि हमारी पूरे साल की करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। बिल्कुल डिटेल में हमने पूरे साल मेहनत करके उस ई बुक को बनाया है। तो यदि आप चाहें तो हमारी इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत ही सस्ती है और इतने फैक्ट, इतने क्वेश्चन उसमें ऐड करे गए हैं कि आप एक बार पढ़ लें। इस प्रकार की ई बुक आपको और कहीं नहीं मिलेगी, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। पढ़ के आपको मज़ा आ जाने वाला है। आप उस बुक को पढ़ के एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर देंगे। और दोस्तों इसी प्रकार के और फ्री वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो देख रहे होंगे। इन वीडियोस को देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।